हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। और उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा स्लोप के बारे में। ठीक है। तो व्हाट इज स्लोप? स्लोप आपको, स्लोप जो आप डिफाइन करते हो वो होता है आपका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मतलब क्या हुआ? इसको आप ट्रायंगल जो बना रहे हो उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा, है ना। डेल्टा वाई मतलब क्या हो गया आपका? चेंज। डेल्टा रिप्रेजेंट्स व्हाट? चेंज। डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है किसमें? चेंज, वाई में, यानी कि चेंज इन वाई। और डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करता है आपका चेंज इन एक्स। ठीक है। वाई आपका जो है यहाँ पे, जो वाई है, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो y और x है, यानी आप जब x को चेंज करोगे तो y में चेंज आएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू आप चेंज करते हो, यानी कि जिसका वैल्यू आप पुट करते हो अपने मन के मुताबिक, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? y का वैल्यू चेंज करता है। तो y डिपेंड करता है x पे। और इस जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो कि y इक्वल टू 2x, तो ये एक इक्वेशन है। y इक्वल टू 2x क्या है? एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे x को अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलूँ तो x का वैल्यू मैं अलग अलग पुट करूँगा। जैसे कि मान लो कि मैं x इक्वल टू 1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना हो गया? 2। x का वैल्यू 2 पुट करूँ तो y का वैल्यू कितना हो गया आपका? 4। तो इसलिए x का वैल्यू अपने मन के मुताबिक पुट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है? y का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, जो कि हमें रिलेशन बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कैसे रिलेट कर रहा है। समझे? तो अभी हम लोग जानेंगे स्लोप के बारे में, कि जब हम लोग x में चेंज लाएंगे कितना? डेल्टा x, तो y में कितना चेंज आ रहा है? डेल्टा y, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि जब हम लोग x में चेंज लाएंगे डेल्टा x, तो y में चेंजेज आ रहे हैं डेल्टा y। जब x में चेंज लाएंगे यूनिट, तो y में कितना चेंज आएगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप हमेशा आपको बताता है कि y में कितना चेंज आया है x में चेंज लाने से। यानी कि यूनिट, अगर मैं x में यूनिट चेंज लाऊं तो y में कितना चेंज आएगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x। सो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। x में जब हम लोग, रेट मतलब क्या होता है? यूनिट। रेट मतलब होता है यूनिट। तो जब x में जब हम लोग यूनिट चेंज लाएंगे तो y में कितना चेंज आएगा, यही स्लोप कहलाता है। बात समझे? अगर आप एक बेसिक ग्राफ से सोचो, ये y है, ये x है, मैंने दो स्ट्रेट लाइन बनाया, ऐसा और ऐसा। तो आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे ऑरिजिन पे कितना है? 0। आप मान लो कि x में चेंज लाए, x1 लाए, x में कितना चेंज लाए? x1। तो x1 से कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना है? ये रहा, इस स्ट्रेट लाइन के लिए ये रहा, इसको y1 मान सकते हो। जबकि दूसरा स्ट्रेट लाइन, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। इसी x1 पर सेकंड वाले का देखो तो ये है y, y कोऑर्डिनेट देखो तो ये y2 है। तो अभी आप देखो कि x में आपने दोनों के लिए, दोनों स्ट्रेट लाइन के लिए x के लिए कितना चेंज लाए? x1। लेकिन y में सबसे ज़्यादा चेंज किस में आया? देखो यहाँ से यहाँ 0,0 ऑरिजिन है, तो y में इस फर्स्ट वाले के लिए y कोऑर्डिनेट चेंज कर गया 0 से लेकर के y1, और सेकंड वाले के लिए 0 से लेकर के y2। सबसे ज़्यादा चेंज किस में आया? सेकंड वाले स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब यह है कि स्लोप उसका ज़्यादा है। यानी कि आपको स्लोप बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंजेज आ रहे हैं जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हो। दैट मीन्स एक्स में चेंज कर रहे हो तो वाई में कितना चेंज आ रहा है ना। तो ये रेट बताता है चेंज का, है ना, वाई में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। समझे? तो इसको अगर अभी हम जाने तो कि स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो इसी तरह से अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे ये y है,
ये एक्स है। अब हम लोग मीनिंग जानेंगे। ये कर्व है, यहाँ पे देखो आपको स्लोप देखो अच्छे से। तो पहले आप क्या कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे थे, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कैलकुलेट करें तो ये मान लो थीटा है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन के लिए आप सोचो तो ये वैल्यू आपका मान लो y1 है और ये आपका x1 था, है ना। तो आप क्या लिख रहे थे, टेन थीटा इक्वल टू y1 बाय x1 भी लिख सकते हैं, और इसी को आप लिख सकते हो चेंज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना। 0,0 ये है और ये आपका है x1,y1। जब y में चेंज आया y1 और x में चेंज आया x1, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो गया y1 बाई x1, और दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। इस पूरे स्ट्रेट लाइन के लिए देखो तो थीटा फिक्स है, तो टेन थीटा फिक्स हो गया, तो स्लोप भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। स्लोप फिक्स हो गया मतलब अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ एक्स लें तो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज वाई में देखने को मिलेगा, यानी वाई में आपको इक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस मिलेगा। जैसे मान लो मैं ये 2 मीटर पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वाई में मान लो कि इंक्रीज हुआ, मान लो अगर स्ट्रेट लाइन होता तो, है ना, अगर स्ट्रेट लाइन है तो मतलब यहाँ से अगर मैं 2 चेंज ला रहा हूँ तो वाई में चेंज आएगा आपका मान लो 4। तो फिर से अगर मैं आगे 2 इंक्रीज करता हूँ तो वाई में आगे इंक्रीज करेगा, 4 ही इंक्रीज करेगा। मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन एक्स करेंगे तो वाई में भी हमें इक्वल चेंजेस दिखने को मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन में। ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स फिक्स होता है। लेकिन जब हम एक स्लोप के बारे में, इसका स्लोप के बारे में बात करता हूँ, एक कर्व का, तो आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। जैसे मान लो इस पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है, या फिर इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट। पहली बात समझो कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ से जब आप बना रहे हो तो ये इस तरह का कर्व है। मतलब आप जैसे ही इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, तो पहले स्ट्रेट लाइन ऐसे था, फिर ऐसे हो गया। हर जगह आप देख रहे हो एंगल एक्स एक्सिस के साथ चेंज हो रहा है, यानी स्लोप जो है आपका चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये हो गया आपका थीटा, क्या हो गया, थीटा। तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या है कि जब मैंने एक कर्व बनाया है, तो कर्व पे क्या हो रहा है कि हर पॉइंट पर, कर्व के हर पॉइंट पर रेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तुम देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, क्या यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके आगे वाले पॉइंट पे वो अलग एंगल है। यानी कि हर पॉइंट पर अलग अलग एंगल होने का मतलब है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अलग होना। उसका इंक्लिनेशन अलोंग वाई एक्सिस इधर बढ़ता जा रहा है, इधर वो ज़्यादा इंक्लाइन कर रहा है वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में ज़्यादा इंक्लाइन करने का मतलब क्या है, तुम पहले भी देखो यहाँ पे, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन सेकेंड वाला तुम देखो तो ये ज़्यादा इंक्लाइन था तुम्हारा वाई एक्सिस के, और ये कम है। इसका मतलब सेकेंड वाले का ज़्यादा स्लोप है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि ये ज़्यादा, यहाँ पे तुम देख सकते हो जो आप देख रहे हो ये इस तरह का कर्व है। यहाँ पे इंक्लिनेशन वो वाई एक्सिस के लॉन्ग बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है, और हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है, यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अलग अलग है, मतलब रेट अलग अलग है। तो जब हम एक पॉइंट पर रेट डिफाइन करते हैं तभी डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन मैं एक लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट मतलब एक कंडीशन पुट कर रहा हूँ कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी एक्स में कोई भी ज़्यादा चेंजेज नहीं है, टेंस टू जीरो है। कहने का मतलब है मैं एक पॉइंट ये ले लूँ और दूसरा पॉइंट एकदम इसी के पास लूँ, एकदम इसके पास, एकदम पास पास ले लूँ, तो इसके एक्स में जो मैंने चेंज लाया है, ये एक्स में जो मैं चेंज लाया है वो काफ़ी छोटा है। दैट मीन्स डेल्टा एक्स मैंने जो एक्स में इंक्रीमेंट किया है दैट इज टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। बात समझे। तो वाई में भी बहुत ही छोटा चेंज आएगा, मतलब डी एक्स एक्स में अगर मैं छोटा चेंज लाता हूँ डेल्टा एक्स, तो वाई में भी बहुत छोटा चेंज आएगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो वाई में भी बहुत छोटा चेंज आएगा। दैट मीन्स कि बहुत छोटे चेंज को हम लोग दिखाते हैं। जैसे मान लो डेल्टा एक्स है, चेंज इन एक्स, अगर मुझे बहुत ही छोटा इन्फानाइट सिमली वेरी स्मॉल चेंज हमको दिखाना है, मतलब अनंत तक इतना छोटा है कि वो अनंत तक छोटा हो, इतना छोटा हो, तब उसको हम लोग दिखाते हैं डी एक्स से। डेल्टा एक्स को अब हम लिखेंगे डी एक्स। जब भी मैं डी एक्स लिखूँ तो आप समझ लेना कि ये बात हो रही है इन्फानाइट सिमली वेरी small change in x
और जब मैं डेल्टा वाई लिखूं, और डेल्टा वाई एक पार्टिकुलर ये फाइनाइट चेंज है, डेल्टा एक्स में लिखूं तो दिस इज फाइनाइट चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई लिखूं तो ये भी एक फाइनाइट चेंज है, फाइनाइट चेंज इन वाई। लेकिन जब मैं डी एक्स लिखूं तो इन्फिनाइट सिमली वेरी वेरी स्मॉल चेंज एक्स में है। तुम कह सकते हो डी एक्स का वैल्यू तुम ये समझो 0.0000, इतना छोटा है कि 000 अनंत तक करते गए और लास्ट में जाकर के मान लो हम 2 3 लिख दें, इतना छोटा चेंज है कि मान लो कि हम 2 3 जनरेशन इसमें निकाल दें कि डी एक्स इक्वल टू 0.0000, पूरा जिंदगी भर यही करते रहे और मान लो मरते मरते जाकर के लास्ट में लिख दिए 2 3, इसको जीरो भी नहीं कह सकते, लेकिन ये टेंड्स टू जीरो कह सकते हैं, ये टेंड्स टू 0 0 होने को है। इतना छोटा चेंज है, जब इतना छोटा चेंज को हम दिखाते हैं किसी वैल्यू का, तो हम लोग डी एक्स से डिनोट करते हैं, ना कि डेल्टा एक्स से। ठीक है, जब मुझे एक फाइनाइट चेंज को दिखाना होता है तो हम लोग दिखाते हैं डेल्टा से। ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल से, डेल्टा से। तो जब हम यहाँ पे एक कंडीशन पुट कर देंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या सर इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का सेम है? हाँ, मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है? स्लोप है। स्लोप हमें क्या बताता है? वाई में कितना चेंज हुआ जब हमने एक्स को चेंज किया। ठीक है, तो सर डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है? वही, जब एक्स में मैंने डी एक्स चेंज किया तो वाई में डी वाई चेंज हुआ, तो एक्स में जब मैं यूनिट चेंज करूंगा तो वाई में कितना चेंज होगा? डी वाई बाई डी एक्स। यानी ये भी स्लोप है। हाँ, लेकिन ये स्लोप तुम समझो, इस रेट को जो हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ये भी वही है, लेकिन ये एक एट ए पॉइंट है, एक पॉइंट पर चेंज है। सर एक पॉइंट पर चेंज कैसे हुआ? क्योंकि मैंने एक एक्स को जो चेंज किया है काफी छोटा किया है, मतलब उसी पॉइंट पर दूसरा पॉइंट जो मैं आगे बढ़ाया हूँ उसी पॉइंट पे लाइक कर रहा है, एकदम पास पास है, एकदम पास पास है। यानी मैं ये चेंज जो रेट बता सकता हूँ वो उस पॉइंट पर बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखता हूँ बच्चा, तो ये एक पॉइंट पर चेंज नहीं है। जब मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखता हूँ, ये एक फाइनाइट चेंज है, मतलब एक्स में मैंने एक फाइनाइट चेंज लाया है, या तो एक्स का वैल्यू बढ़ा दिया या फिर एक्स का वैल्यू घटा दिया, लेकिन उसमें एक फाइनाइट डिजिट है। लेकिन जब मैं डी एक्स डी वाई करता हूँ तो उसमें एक फाइनाइट इंटरवल नहीं है, उसमें डी एक्स मतलब हुआ एकदम पास पास, यानी तुम दोनों पॉइंट को एक ही पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। इसका मतलब तुम ये बोल सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स दैट मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, वो एक ही पॉइंट पर है लगभग। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में ये थोड़ा दोनों सिमेट्री ये है कि दोनों स्लोप है और दोनों रेट ही बताता है वाई कितना रफ्तार से चेंज कर रहा है जब हम एक्स में चेंज कर रहे हैं। लेकिन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो चेंज बताता है वो एक फाइनाइट इंटरवल के लिए बताता है, फाइनाइट चेंज ऑफ एक्स के लिए बताता है। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स आपको एक फाइनाइट के लिए नहीं बताता है, जबकि एक पॉइंट पर बताता है कि एक पॉइंट पर वाई में कितना चेंज आया है जब मैं एक्स में एकदम थोड़ा सा चेंज लाऊंगा। बस ये अंतर है, बात समझे? तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? तो अभी कुछ कुछ हम लोग अब देख लेते हैं। रूल इसका होता है कि हम लोग रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की हम लोग कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे देखो पहला फॉर्मेट हम देख लेते हैं, y इक्वल टू अगर x टू द पावर n फॉर्मेट है, यानी y जो है x के साथ मान लो ऐसे बदल रहा है, x पे पावर समथिंग, n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है नंबर, और n इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये याद नहीं रखना कि यहाँ पे पॉजिटिव भी होता है। तो y इक्वल टू अगर इस फॉर्मेट में हो x टू द पावर n, यानी y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, मान लो कि वो x के साथ ऐसे बदल रहा है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और हमें पूछा गया है कि फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, यानी स्लोप, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। या फिर इसको हम लोग ये भी पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तब हम लोग कैसे करेंगे? तो y अगर इस फॉर्मेट में है, पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, यानी इस तरह से वेरी कर रहा है, x टू द पावर n से वेरी कर रहा है, तो हम लोग y लिख सकते हैं डी एक्स टू द पावर n, y का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में x टू द पावर n, डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, n x पावर n माइनस 1, ये याद रख लेना है, n x n माइनस 1,
ये रूल है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पे कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, यानी x में जब हम dx चेंज लाएंगे y में dy चेंज आएगा, तो x में जब यूनिट चेंज लाएंगे तो बताओ कि y में कितना चेंज आएगा, इसका मतलब यही हुआ dy बाई डी एक्स। तो y के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे बाई डी एक्स। क्या हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है कि डी एक्स टू दी पावर एन, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, तो डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, एन एक्स माइनस एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है, एन का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3x पावर 3 माइनस वन, 3 माइनस वन होता है 2, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, आंसर आ गया, समझे। जैसे हमें बोला गया कि मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बताइए कि क्या होगा स्लोप, स्लोप या फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो हमसे ना पूछा जाएगा, इसे मान लो मैं इस क्वेश्चन में पूछूं डी वाई बाई डी एक्स बताइए एट एक्स इक्वल टू 2 यूनिट पे, मतलब एट एक्स इक्वल टू 2 पे आपको डी वाई बाई डी एक्स बताना है। तो पहले समझो, मैं बेसिक समझाता हूँ। जैसे y और x का ग्राफ अगर आप खींचो, y और x तो पैराबोला होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा पैराबोला। तो अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बाई डी एक्स, तो y के जगह पे हम क्या रख दें बच्चा, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, क्या डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स है, एन एक्स एन माइनस वन, एन यहाँ पे कितना है 2, एन एक्स एन माइनस वन, तो 2 माइनस वन 1 हो गया, क्या हो गया 2x हो गया, तो स्लोप क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स 2x आ गया। उसने पूछा है बताओ कि एट x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, यानी यहाँ से x इक्वल टू 2 पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको बताना है, इस पॉइंट पर कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इस पॉइंट पर। तो मुझे पता है कि किसी भी x पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स कितना है, यहाँ पे फंक्शन आ रहा है 2x, तो यहाँ पे हम x के जगह पे क्या रख देंगे 2, तो क्या आ गया 4 यूनिट, यानी कि आप कह सकते हो इस पॉइंट पर जो रेट है चेंज होने का y का, यानी y जो चेंज हो रहा है किस रफ्तार से, वो है 4 यूनिट, 4 यूनिट से चेंज हो रहा है, बात समझे। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 4, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 2, बात समझ गए। तो यहाँ पे हो गया, जैसे मुझे यहाँ पे बोले कि बताओ कि एट x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, एट x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स कितना है 2x है, तो x के जगह पे 0 पुट करेंगे क्या आएगा 0, तो स्लोप क्या आ गया 0। आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो कि एट x इक्वल टू 0 अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करने से देखो एक ये क्या, ये एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, टेंजेंट जो आया क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया, हाँ, तो पैरेलल एक्स एक्सिस क्या आ गया, तो थीटा जो है एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाता है वो यहाँ पे कितना आ गया 0 डिग्री, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, तो टेन 0 डिग्री कितना हो गया 0, अरे 0 आ गया, यानी स्लोप 0 आ गया। क्या यहाँ से भी 0 आ रहा है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करने से डी वाई बाई डी एक्स में क्या स्लोप 0 आ रहा है, हाँ, इसका मतलब दोनों तरह से तुम देख सकते हो यहाँ पे स्लोप 0 है, समझे। तो यहाँ से अब अभी आपको कुछ भी बोलेगा, जैसे मान लो y इक्वल टू आपको बोले x टू द पावर -2, है ना, इसी चीज़ को वो ऐसे भी पूछ सकता था 1 बाई एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही बात हुआ, एक्स टू स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे -2 होगा। हमसे पूछा बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2 बाई डी एक्स, एन का वैल्यू कितना है -2, तो एन एक्स एन -1 खत्म, तो ये हो गया -2